स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आचार्य अशोक पिलोदिया पर। आज संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक उच्चारण स्थान पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या होता है, ध्यान से सुनिए। और ये एक बार अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो जिंदगी भर आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, और ये आने वाले बड़े एग्जाम्स में भी आपको बहुत फायदा दिलाएगा। वर्णों का उद्गम स्थल या उत्पत्ति स्थल, जहां से वर्णों का बोलना प्रारंभ होता है या जिस स्थान का इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है, वह उसका उच्चारण स्थान होता है। महत्वपूर्ण उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंतः, ओष्ठौ, नासिका, जिह्वामूलम। इनसे हमारे अधिकतर वर्ण उच्चरित किए जाते हैं या बोले जाते हैं। कुछ ऐसे भी वर्ण हैं जो दो दो उच्चारण स्थानों से बोले जाते हैं, जैसे कंठ तालु, कंठौष्ठ है, दंतौष्ठ है। तो कंठ और तालु से मिलकर भी हम दो वर्ण बोलते हैं, कंठोष्ठ से भी मिलकर के दो वर्ण बोलते हैं, और दंतौष्ठ से भी मिलकर दो वर्ण बोलते हैं। तो एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा कि उच्चारण स्थान वर्णों का जो उद्गम स्थल होता है, वर्णों का जो प्रारंभिक स्थल होता है, जिससे हम इनका प्रयोग करते हैं, जिनसे हम बोलना शुरू करते हैं, वो उच्चारण स्थल होते हैं। तो एक बार फिर से याद कीजिए सभी इनको। कंठ, तालु, मूर्धा, दंतः, ओष्ठौ, नासिका, जिह्वामूलम। और दो ऐसे भी वर्ण, तीन, कंठ तालु, दंतौष्ठ है, कंठौष्ठ है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं किस अक्षर का क्या उच्चारण स्थान है। जैसे कंठ है, इसका हमने संस्कृत में लिखा है अकु है, विसर्जनीया नाम कंठ है। ए मीन्स ए आ, कु मीन्स कै वर्ग, कै खे गे घे अंग। और है और विसर्जनीया नाम मीन्स विसर्ग। तो ये कुल 8 वर्ण कंठ से बोले जाते हैं। एक उदाहरण भी लिखा है ताकि परीक्षा में कैसे इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। अस्मिता अत्र कंठ वर्ण है किम? ए, से, मैं, ते। तो उत्तर है इसका ए, जो कि ब्लैक दिखाई दे रहा आपको, क्योंकि अकु है विसर्जनीय नाम कंठ में ए कंठ से बोला जाता है। इसके बाद है तालु। इचु यशानाम तालु। ई बड़ी ई, चू मीन्स च वर्ग, च छ जे झे ये। और ये और श, ये तालु वर्ण कहलाते हैं। इसका भी हमने एक उदाहरण दिया है। महेश है अत्र तालु वर्ण है अस्ति, मैं है ए श। तो श जो कि ऊपर दिखाई दे रहा है, ये तालव्य वर्ण है। इसके बाद है मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसमें री टू मीन्स टे वर्ग, टे ठे डे ढेणे, रे श, ये मूर्धा भाग से बोले जाते हैं। इसका भी एक उदाहरण लिखा है। अत्र मूर्धा वर्ण है किम? गे चे ठे ये। तो इसका है ठे। तो इस प्रकार हम इनको आसानी पूर्वक कैसे परीक्षा में आते हैं वो भी समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे वर्णों के उदाहरण हम आगे देते रहेंगे। आगे है दंतः। इसका है ऋतु लसानाम दंतः। री वर्ण, तू मीन्स तय वर्ग, तय थे दे धे ने, ले और से, ये दंतः मतलब दांतों से बोले जाते हैं। इसका एक उदाहरण है साहिल है अत्र दंतः वर्ण है किम? ए से है ई।
तो इसका उत्तर है स, क्योंकि ऊपर हमें जो दंत वर्णों से उच्चरित वर्ण हैं वो दिखाई दे रहे हैं जिसमें स है। उसके बाद है ओष्ठौ, उपुप धमानियानाम ओष्ठौ। उ पू मीन्स पै वर्ग, पै फै बै भै मै और धमानीय वर्ण प फ, ये ओष्ठ से उच्चरित किए जाते हैं। इसका उदाहरण है पीयूष है अत्र ओष्ठौ वर्ण है किम अस्ति, तो उत्तर है पै, जो कि हमें दिखाई दे रहा है। छठे नंबर पे नासिका, यम गण नानाम नासिका च। तो जो वर्ण पंचम वर्ण है, ये मैं ग न, हर वर्ग का जो पंचम वर्ण है वो नासिका से उच्चरित किया जाता है। इसका हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी 5 वर्ग हैं उसका 5वां अक्षर नासिका से बोला जाता है। तो आपको आसानी पूर्वक ये याद भी हो जाएगा कि नासिका से बोले जाने वाले वर्ण हैं वो अपने वर्ग का अंतिम अक्षर है, जो कि ये मैं ग न ये हैं। तो इसके भी बहुत सारे उदाहरण आपके सामने जब आएंगे तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इसके जो उदाहरण होंगे वे उदाहरण पंचम वर्ण के होंगे और उसका उत्तर हमें नासिका ही करना है। आगे है जो ऐसे वर्ण जो 2-2 स्थानों से 2-2 उच्चारण स्थानों से बोले जाते हैं। पहला है कंठ तालु, तो इसका है ए दैतौ कंठ तालु, ए दैतौ एत ऐत। इसके जब हम 2 टुकड़े करेंगे एत ऐत, तो ए आई, एत मीन्स ए, ऐत मीन्स आई, ए आई, ये कंठ तालु से बोले जाते हैं। उसके बाद है कंठोष्ठम, ओ दौतौ कंठोष्ठम, ओ दौतौ कंठोष्ठम, ओ औ, ओत औत, ओ और औ कंठोष्ठ से बोले जाते हैं। आप अगर बोल के देखेंगे ओ औ औ, तो इसमें कंठ और ओष्ठ का प्रयोग सबसे ज्यादा भूमिका निभा रहा है, तो इसका उच्चारण स्थान हुआ कंठोष्ठम। उसके बाद है दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य का अर्थ है केवल वै का उच्चारण दंत और ओष्ठ दोनों से होता है, चाहे आप बोल के देखिए वै, तो इसमें दंत और ओष्ठ का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद है जिह्वामूलम। जिह्वामूलम हमारे जिह्वा का मूल, जहां से जिह्वा प्रारंभ हो रही है, उस मूल से कौन कौन से वर्ण बोले जा रहे हैं। जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, ये इसका, इससे आप समझ सकते हैं जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, क ख क ख, इस तरीके से इसके जो उच्चारण किए जाते हैं वो जिह्वामूल होता है। और अंतिम 12वें नंबर पे है नासिका। एक बार फिर से इसका प्रयोग कहां कहां हो रहा है, नासिका अनुस्वारस्य, और जहां पर अनुस्वार आप लगाते हैं वो एक बिंदी जैसा, वो अनुस्वार होता है और उसका उच्चारण नासिका स्थान से किया जाता है। कुछ उदाहरण भी हमने लिखे हैं, औ वै ए ठ अत्र कस्य वर्णस्य उच्चारणम दंतोष्ठेन भवति, तो आपका उत्तर है ठ, जो कि आपको पता चल गया होगा, आपने ये सब याद किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो एक बार पढ़ने के बाद या देखने के बाद आप इसको हमेशा याद रख पाएंगे और आगे